नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से मोहित स्वागत करता हूं आपका एसडी कैंपस के ऑनलाइन ऐप पे। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक प्रीवियस क्लास जो डेमो क्लास के तौर पे डली हुई थी आपके ऐप पे, आपको पता चला था कि बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी पैट में सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और जान चुके थे कि हम किस किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए, पढ़ना तो हमें सारा है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या कहता है, एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से देगा और क्या हमारे यहाँ पे काम करने वाला एग्जामिनर। ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई टॉपिक यहाँ पे मिस हो जाए। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बखूबी तरीके से सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बात मेरी तरफ से खास बात क्या होगी आपके लिए कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसकी मैं खुद से आपकी एक रिहर्सल क्लास कराऊंगा, प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आप कवर करेंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको पहले टॉपिक की ग्रामर का। पहला टॉपिक जो आज ग्रामर का रहने वाला है बेटा, ठीक है, पहला टॉपिक जो आज ग्रामर का रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा। जब हम कभी भी ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। ठीक है, तो नाउन, अच्छा पढ़ना जरूरी क्यों है नाउन को, क्योंकि नाउन हमारा क्या होता है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरलिंक्ड होता है। अगर नाउन है तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं नाउन की। तो नाउन हमारा कहता है कि अगर मैं नाउन को डिफाइन करूं तो हमने बचपन में एक डेफिनेशन बहुत पढ़ी थी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, राम आगरा ताजमहल एटसेट्रा। बिकॉज हम थोड़े अब ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं जो कि अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिस्ट हो चुका है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, अब जब बेटा हमें शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें पढ़नी है तो हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस चीज़ को थोड़ी शॉर्ट बना के चलूंगा और ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो नाउन अपने आप में क्या हो जाएगा, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज का नाम। ठीक है, किसी भी चीज का नाम अपने आप में क्या कहता है बेटा, किसी भी चीज का नाम अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हमारा क्या कहता है, इसको डिवाइड किया गया चार कैटेगरी में, 1, 2, 3 और 4। चार कैटेगरी से इसका डिवीजन करते हैं। पहला जो हम नाउन का डिवीजन करते हैं बेटा, करते हैं हम लोग किसके बेस पे, काइंड के बेस पे। ठीक है, सेकंड हम लोग नाउन का डिवीजन करते हैं उसके नंबर के बेस पे। ठीक है, तीसरा हम लोग नाउन का डिवीजन करते हैं उसके जेंडर के बेस पे, और नंबर फोर्थ हम लोग नाउन का डिवीजन करते हैं उसके केसेस के बेस पे। ठीक है, अब पहला पार्ट लेके चलते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि जब हम नाउन को डिवाइड करेंगे, नाउन को हमने डिवाइड किया भाई किसके बेस पे, उसके काइंड के बेस पे। तो नाउन को जब मैंने उसके बेटा काइंड के बेस पे डिवाइड किया तो पहला मेरा क्या है बेटा, पहला मेरा क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, अब ये कॉमन नाउन कहता क्या है, वो नाउन जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम लोग कॉमन तरीके से यूज करते हैं। कॉमन तरीके से जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे टीचर, भाई टीचर तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है। मींस ये क्या करते हैं बेसिकली, ये किसी की भी कैटेगरी बताने का काम करते हैं, समझिएगा, ये किसी की भी कैटेगरी बताने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, सेकंड हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बॉय। ठीक है, बॉय, मैंने बता दी यहाँ पे गर्ल। ठीक है, मैंने बता दी यहाँ पे सिटी। ठीक है, मैंने बता दी यहाँ पे स्टेट, मतलब ऐसी चीजें जो कॉमन होती हैं। ठीक है, जो अपने आप में कैटेगरी डिफाइन करती हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूँ बेटा, सेकंड पार्ट जो मेरा आता है वो आता है बेटा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अच्छा एक बात को समझिएगा, जब हम लोग कभी भी कॉमन नाउन को लिखते हैं बेटा, हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में, भी कैसे कि इसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल लेटर से नहीं, इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी प्रॉपर बंदे की बात करते हैं, टीचर में मैंने बात कर ली मिस्टर संजय सर। ठीक है, संजय, संजय सर। ठीक है, पहली मैंने बात कर ली संजय सर की। बॉय की जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे अनमोल की। ठीक है भाई, अनमोल कोई लड़का हो सकता है। अगर मैं बात कर लूँ गर्ल की तो अनमोली हो सकती है, अनमोली नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मौनी बोल देंगे। ठीक है, या मोनिका बोल देंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड सिटी की बात करूँ तो बेटा मैंने अलीगढ़ की बात कर ली। अगर मैं बात करूँ किसकी, स्टेट की, तो मैंने राजस्थान की बात कर ली। तो ये अपने आप में क्या होगा बेटा, स्टेट हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होगा, प्रॉपर नाउन की, जो हम किसी भी कैटेगरी में से किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की बात करें, वो अपने आप में किस में इंक्लूड होता है, प्रॉपर नाउन में। थर्ड की अगर बात करूं बेटा, थर्ड अपने आप में क्या कहता है, थर्ड अपने आप में कहता है मटेरियल नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन जो किसी भी चीज को बनाने में काम आते हैं, ऐसे नाउन जो किसी भी चीज को बनाने में काम आते हैं। जैसे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी हमारी बनती किससे है, ज्वेलरी हमारी बनती किससे बेटा, गोल्ड से।
ठीक है, सिल्वर से, ठीक है, और वी कैन से डायमंड से, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने चाय बनाई, ठीक है, अब चाय बनाई तो चाय हमारी बनेगी किससे? चाय हमारी बनेगी बेटा किससे? मिल्क से, ठीक है, टी लीफ से। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जो चीजें किसी से बनके तैयार हो रही हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझिएगा सारी चीजें। तीनों नाउन बदलता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नंबर फोर्थ पे जो आता है बेटा, नंबर फोर्थ पे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा कौन सा? मटेरियल नाउन के बाद फिर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या कहता है बेटा? कलेक्टिव नाउन कहता है कि किसी भी चीज का कलेक्शन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या कहता है? कि किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। कलेक्शन यहाँ पे किसी पर्सन का हो सकता है, ठीक है, किसी सब्सटेंस का हो सकता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी चीज का सिलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन अपने आप में क्या कहलाएगा बेटा? इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा? ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या हो जाएगा अपने आप में? आर्मी हो जाएगा। मैंने बोला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बोला बेटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज कॉल्ड क्या होगी? क्लास। जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हो, इट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। नंबर 5 जो हमारा आया बेटा, नंबर 5 हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, स्पीड थोड़ी सी इसलिए ज्यादा है बिकॉज मुझे एक नाउन में, एक क्लास में पूरा नाउन खत्म करना है। मैं नहीं चाहता इतना विविड पढ़ाना, बिकॉज विविड पढ़ने का आपका भी रीजन मोटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि 5 नंबर की इंग्लिश चलती है, हमें पढ़ना है इतना लिमिटेड कि हम बस इंग्लिश के, क्योंकि बेटा देखो एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम दोगे तो इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। तो इतना लिमिटेड पढ़ो कि चीजें मैशअप ना होने पाए, ठीक है। आगे बात कर ली बेटा मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में क्या कहता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में कहता है क्या? कि जब हम लोग किसी भी चीज की किसकी बात करते हैं, वी कैन से किसकी बात करते हैं? जिसमें कोई भी हम लोग जिसको ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है, ना तो हम लोग देख सकते हैं, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे सुन सकते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली फील, वी कैन ओनली फील, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? सिर्फ फील कर सकते हैं। फील जैसे किसको करेंगे? जैसे कोई हैप्पी है, कोई खुश है, ठीक है, कोई भी चीज यम्मी है, ठीक है, कोई भी चीज टेस्ट करी हमने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? अगर कोई सैड है, ठीक है, अगर कोई वी कैन से रूड है, ठीक है, मैंने बोला इसका रूड बिहेवियर क्या मैंने देख लिया? नहीं, उसके बात करने का तरीका बताएगा भाई ये रूड है या फिर कैसा है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार जरा फ्रंट हम प्रीवियस पेज से देखेंगे कि जब मैंने बात करी यहाँ पे बेटा काइंड ऑफ नाउन की, तो पहला मेरा क्या है बेटा? कॉमन नाउन आया। सेकंड मेरा कौन सा है बेटा? प्रॉपर नाउन आया। थर्ड मेरा आया मटेरियल नाउन। फोर्थ मेरा आया कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ मेरा आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी पेजेस में पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, नो इशू, ठीक। सारे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मैं नाउन को डिवाइड करूंगा बेटा, अब मैं नाउन को डिवाइड करूंगा किसके? उसके नंबर के बेस पे, ठीक है। मैं नाउन को डिवाइड करूंगा उसके नंबर के बेस पे। अब जब मैंने नाउन को उसके नंबर के बेस पे डिवाइड किया बेटा, तो दो पार्ट में डिवीजन हुआ हमारा। पहला हमारा क्या हुआ बेटा? काउंटेबल। पहला मेरा क्या हुआ बेटा? काउंटेबल नाउन। और दूसरा मेरा क्या हुआ बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा मेरा क्या हुआ बच्चा? अनकाउंटेबल नाउन। दो पार्ट में इसको रखा गया, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा मेरा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने बचपन से एक ही चीज पढ़ी होगी, बचपन से आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सर काउंटेबल नाउन क्या होता है? कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं इजीली। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? कि जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। मोहित सर की क्लास में आपको पहली बार 7 डिफरेंस पता लगेंगे, ठीक है। 7 तो बहुत ज्यादा हो गए, इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होते बहुत सारे डिफरेंस है बेटा, मैं लेकिन आपको 2 से 3 मेजर डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। देखो, पहली बात ये कि काउंटेबल है तो चीजें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं गिन सकते। दूसरी चीज, जब गिन सकते हैं तो बेटा चीजें सिंगुलर भी होंगी और चीजें प्लूरल भी होंगी, ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा? चीजें हमेशा सिंगुलर होती हैं। कैसी होती है चीजें? हमेशा सिंगुलर होती हैं। जब बेटा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस जो हम लोग देख पाते हैं, सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस जो हम लोग देखेंगे, वो हमारा डिफरेंस क्या रहेगा? कि बेटा ध्यान रखना कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस और यस लग सकता है, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस और यस लग सकता है, वो क्या होगा बेटा? काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस और ईएस नहीं लगता है, जिनके लास्ट में एस और ईएस नहीं लगता है, वो क्या होंगे बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल के बेस पे एक और डिफरेंस, इसमें आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द बेटा तीनों आ जाएंगे, बट इसमें सिर्फ क्या आएगा बेटा? आर्टिकल द आएगा। फटाफट से कॉपी मार दो जल्दी से, क्विकली क्विकली।
कोई दिक्कत परेशानी बेटा? ऑल डन, ठीक है। तो दूसरी चीज हमारी क्या होगी? काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये भी बहुत बेसिक डिफरेंस है। चलो इसके बेस पे ना थोड़े मैं 5 एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है? 5 एग्जांपल। जैसे मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है? एक नाम मैंने लिखा क्या? अंकुर, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रैफिक, मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार। राइटिंग सबको समझ में आ रही है भाई? ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे टीचर, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? फर्नीचर। और नंबर नेक्स्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नंबर 7 हमारा क्या हो गया? नंबर 7 मैंने लिखा है यहाँ पे दिल्ली। नंबर 8 राइस। नंबर 9 गर्ल। एंड नंबर 10 HEIR हेयर। ठीक है, 10 एग्जाम्पल। क्विकली बता दो जरा, क्विकली बता दो कौन सा काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल। जल्दी, आंसर का टाइम नहीं बेटा, जल्दी फटाफट से आंसर दे दो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे समझिए कि पहला वर्ड मेरा बेटा क्या है? अंकुर। अच्छा देखो, एक बेसिक डिफरेंस और मैं बताना चाहूंगा आपको प्रीवियस स्लाइड में, कि देखिए ध्यान रखना, मैंने 5 काइंड के नाउन बताए थे। इसमें कौन कौन सा आता है हमारा? इसमें सिर्फ हमारा कौन सा आएगा? कॉमन नाउन आएगा बेटा, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ हमारा कॉमन नाउन आएगा। और इसमें हमारे कौन कौन से नाउन रहने वाले हैं? इसमें रहेगा हमारा प्लूरल नाउन, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और थर्ड रहेगा हमारा कौन सा? मटेरियल नाउन। 3 नाउन हमारे इसमें रहेंगे। कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। और इसमें रहेगा हमारा कॉमन नाउन। अब देखो आगे, ठीक है। आगे वाला पॉइंट हमारा कहता क्या? आगे वाला पॉइंट कहता है बेटा अंकुर कौन सा है? प्रॉपर नाउन। किसमें आएगा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूंगा कि आज मैं एक अंकुर से मिला था, तो बताओ क्या इसको बोलना ठीक है? अरे एक अंकुर इधर आओ, क्या बोलना ठीक है? बताओ, ये बोलना ठीक तो नहीं है ना? मतलब हम उसको गिन नहीं सकते, हालांकि वो बंदा एक है। अगर 2 अंकुर है, अरे 2 अंकुर इधर आओ, तो हम 1 2 3 4 इसका तो नहीं लगा सकते, अंकुर का अंकुश नहीं कर सकते कि आज मैं अंकुश से मिला था। भाई अगर 2 बंदे अंकुर एक नाम के हो गए तो मैं क्या बोलूंगा? आज मैं अंकुश से मिला था। इज इट क्लियर? इज इट राइट वे टू से? टेल मी। नो, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रैफिक की। क्या ट्रैफिक को अकाउंटेबल में लिखेंगे? जैसे अगर 5 गाड़ी खड़ी हैं, अरे पापा ट्रैफिक लगा हुआ है रुक जाओ। एक गाड़ी, अरे पापा ट्रैफिक है अब तो ट्रैफिक का ट्रैफिक नहीं बना सकते, तो इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा बॉय का बॉयज बिल्कुल बना सकते हैं सर, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। स्टार का स्टार्स बिल्कुल बना सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। टीचर का टीचर्स बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। स्टार में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है बेटा, हेयर का हेयर्स कभी नहीं बना सकते, बट स्टार का स्टार्स बना सकते हैं, बिकॉज जो आसमान में सितारे हैं हम गिन सकते हैं कि मेरे को 5 सितारे दिख रहे हैं, मेरे को 4 सितारे दिख रहे हैं, कितने भी सितारे दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग आराम इजीली गिन सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा फर्नीचर। सपोज करो तुम में से किसी की शादी हुई है, ठीक है, तुम में से कोई बच्चा जो पढ़ रहा है यहाँ पे, किसी की भी शादी हुई है, मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, शादी में क्या फर्नीचर्स मिला है तुम्हें? क्या बोलना ठीक होगा? मैं बोलूंगा शादी में क्या फर्नीचर मिला है, मैं बोलूंगा तुम्हें शादी में क्या फर्नीचर मिला है, क्या क्या फर्नीचर मिला है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि शादी में तुम्हें फर्नीचर्स क्या मिला है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि जब एस नहीं लगा सकते बेटा किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। दिल्ली बेटा अनकाउंटेबल नाउन, राइस बेटा अनकाउंटेबल नाउन, गर्ल बेटा काउंटेबल नाउन, बिकॉज गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं, और हेयर्स भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मैंने बोला जैसे मेरे 2 बालें गिर गए आज, मेरे बालें टूट गए, ऐसा 2 बाल टूट गए, ठीक है। मैंने 5 सितारे देखे, ठीक है। जरा हिंदी में मीनिंग करके समझना, उसको प्लूरल बना सकते हो बट इसको प्लूरल नहीं बना सकते, समझ में आया? ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे हम लोग नाउन को डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे, नाउन को डिवाइड करेंगे किसके बेस पे डिवाइड करना है हमें? हमें डिवाइड करना है उसके जेंडर के बेस पे। किसके बेस पे बेटा? जेंडर के बेस पे। जैसा पहला जेंडर कौन सा होगा बेटा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा बेटा? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड हमारा कौन सा होगा बेटा? फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है, फेमिनिन जेंडर।
ठीक है। नंबर थर्ड जो होगा हमारा वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा हमारा कौन सा, कॉमन जेंडर। कौन सा होएगा बेटा, कॉमन जेंडर होएगा, कॉमन जेंडर। और नंबर फोर्थ में जो होएगा, नंबर फोर्थ में हमारा जो होएगा बेटा वो कौन सा होएगा हमारा, न्यूट्रल जेंडर होएगा। ठीक है। अच्छा, चार जेंडर में क्या क्या मतलब होंगे उसको भी देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर अपने आप में क्या कहते हैं, इट इज इट जेंडर, दिस जेंडर, जेंडर रेफर्स टू मेल। ठीक है। ये हमारा जेंडर किससे होता है बेटा, मेल से रेफर करता है, मेल से रेफर करता है ये जेंडर हमारा मेल। मतलब जैसे फादर हो गया, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दी यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जैसे फादर हो गया, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे ब्रदर हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, कजिन हो गया, सॉरी नेफ्यू हो गया, नेफ्यू, ठीक है, मैंने अंकल लिख दिया, एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, फेमिनिन जेंडर बेटा क्या होगा, आपको पता ही होगा फेमिनिन जेंडर क्या होगा, कि दिस जेंडर रेफर्स टू, दिस जेंडर रेफर्स टू फीमेल। ठीक है। ये किससे होता है बेटा, फीमेल से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे फादर का क्या बना दूंगा बेटा, मदर बना दूंगा, फादर का मैं क्या बना दूंगा, मदर। ब्रदर का क्या बना दूंगा बेटा मैं, सिस्टर। नेफ्यू क्या बना दूंगा मैं, नीस बना दूंगा। अंकल का मैं क्या बनाऊंगा, आंटी। नहीं बेटा, अंकल का मैं सिर्फ आंट बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग कभी एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हैं तो अंकल का आंटी कभी नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, अंकल का आंट करते हैं। समझ में आ गया। ओके। कॉमन जेंडर की बात करें, कॉमन जेंडर की बात करूं बेटा, कॉमन जेंडर अपने आप में क्या कहेगा, कॉमन जेंडर कहता है कि जब हम लोग बात करें किसकी, ऐसे नाउन की जिसमें हम लोग कंफर्म ना कर पाए कि ये मेल है या फीमेल। जैसे आपने मैं टीचर हूं, आपने मुझे देख लिया तो आपको पता है कि मैं मेल हूं। ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कोई पढ़ा रहा है, मैंने बोला कौन पढ़ा रहा है, कि सर टीचर है क्लास में। ठीक है। कौन है क्लास में, टीचर है। तो आपने ये तो मेरा सर मेल टीचर है फीमेल टीचर है, आपने ये बोला क्या, नहीं बोला ना बेटा। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो अपने आप में कंफ्यूजन रहती है, मेल है या फीमेल है, हम सिर्फ उसके अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं वो मेल है या फिर फीमेल। तो ऐसी चीज़ें अपने आप में क्या होती हैं बेटा, इट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे हमारा क्या हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे इंस्पेक्टर, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, मैनेजर, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, डायरेक्टर, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी बेटा, कॉमन जेंडर में। फोर्थ पार्ट हमारा जो आता है न्यूट्रल जेंडर का। न्यूट्रल जेंडर अपने आप में कहता है, न्यूट्रल जेंडर इंक्लूड करता है, ठीक है, देखो, इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। ठीक है। जितने भी बेटा एनिमल्स आते हैं, ध्यान रखिए, जितने भी एनिमल्स हमारे आते हैं वो किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं वो भी हमारे किस में आएंगी बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में ही आएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में ही आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मैंने एग्जाम्पल बोल दिया यहाँ पे, जैसे डॉग, ठीक है, देखो इट और इट के बेस बात इट और इट के बेस पे बात करेंगे तो बेटा हम लोग इसको न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, पेंसिल, ठीक है, नोटबुक, एटसेट्रा। और कोई भी हमें एग्जांपल, अच्छा एक बात बताओ, सामने कुत्ता टहल रहा है तो क्या तुम चेक करोगे कुतिया या कुत्ता है, एक बात बताओ, चेक करोगे क्या, ठीक है, बाद में पता चलेगा ना कुतिया या कुत्ता है, दूर से कुत्ते भाग जाने से। अब नहीं पता वो मेल डॉग या फीमेल डॉग है, हमें नहीं पता इज शी डॉग और इज ही डॉग और इज शी विच, वी डोंट नो, वी डोंट नो हु इज शी और हु इज ही। ठीक है। जहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं हो तो हम लोग क्या लगाते, इट लगा देते, इतना ध्यान रखिएगा बस। ठीक है। मिटो दो सारा, मिटो दो, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। फर्दर नेक्स्ट पार्ट, चार केस आते हैं बेटा, चार केस हमारे आते हैं, ठीक है, चार केस हमारे आते हैं, जरा सुनिएगा। अब नाउन के बेस पे डिवाइड करेंगे हमारे क्या, केसेस, ठीक है, केसेस डिवाइड करेंगे। पहला केस, पहला केस हमारा क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, सब्जेक्टिव केस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। ठीक है। सेकंड हमारा बेटा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड हमारा होता है बेटा पजेसिव केस, सॉरी इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। और नंबर फोर्थ हमारा होता है पजेसिव केस। अच्छा, सब्जेक्टिव केस बेटा अपने आप में कहता क्या है, सब्जेक्टिव केस कहता है अपने आप में क्या, सब्जेक्टिव केस कहता है कि जहां पे हम लोग बात करें क्या, कि ऐसे नाउन जो हमें सब्जेक्टिव केस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐसे नाउन जो अपने आप में क्या होते हैं बेटा, जो ऐसे नाउन जो हमें सब्जेक्टिव केस से इंट्रोड्यूस कराएं, ऐसे नाउन अपने आप में क्या होंगे, वो अपने आप में होंगे सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने बोला यहाँ पे
राम, राम आम छोड़ो, हम नया नाम लेते हैं हम। मैंने ले लिया यहाँ पे कृष्णा। कृष्णा इज डूइंग हिज होमवर्क। एक बात बताओ, इसमें इस क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और पार्टिसिपल से क्या है, नाउन है। जहाँ पे बेटा नाउन एज अ काम करे सब्जेक्टिव केस, जहाँ पे नाउन एज अ काम करे एज अ सब्जेक्ट किसी भी केस में, तो अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें बेटा, तो वी अपने आप में क्या हो गया बेटा, है तो सब्जेक्ट, लेकिन वैसे क्या है, ये प्रोनाउन है। ऑलवेज क्या है बेटा, एडवर्ब है। रेस्पेक्ट क्या है बेटा, वर्ब है। अवर क्या है, प्रोनाउन। और टीचर अपने आप में क्या हो गया, नाउन। ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, जब बेटा नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, तो वो अपने आप में क्या होगा, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड हमारा क्या आता है, इट इज कॉल्ड, थर्ड हमारा आता है वोकेटिव केस। थर्ड हमारा क्या आता है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब क्या होता है कि ये केस जो होता है वो बेसिकली किसका काम करता है, कि पूरे किसी वाक्य को, एक पर्सन को डिनोट करने का काम करता है। जैसे मैंने बोला कि वेयर इज योर मोबाइल फोन। अच्छा, योर में तो तुम काफी सारे लोग बैठे होगे, योर में तो बहुत सारे लोग बैठे होगे। अब योर की अगर मैं बात करूं, वेयर इज योर फोन, ठीक है, तो एक बात बताओ, योर तो कंफर्म नहीं करना, मैंने बोला किसको है। अगर इसके आगे अगर मैं एक बात लगा दूं, मैंने यहां पे लगा दूं कि सागर कॉमा वेयर इज योर फोन, वेयर इज योर फोन, मैंने यहां पे ये बात कर दी, तो वेयर इज योर फोन ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, सागर को कर रहा है। उससे पहले क्या डेफिनेट था, नहीं। तो वोकेटिव केस अपने आप में क्या था, इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, एड्रेसल केस के नाम से। इट मींस कि जब कोई पर्टिकुलर सेंटेंस किसी बंदे को रेफर किया जाए, किसी बंदे को एड्रेस किया जाए, तो वो अपने आप में क्या होगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। पजेसिव केस अपने आप में क्या कहता है बेटा, पजेसिव केस क्या कहता है कि इट शोज रिलेशनशिप एंड ओनरशिप। या तो रिलेशनशिप दिखाएगा या फिर क्या दिखाएगा बेटा, ओनरशिप दिखाएगा। ऐसे सेंटेंस जो रिलेशनशिप दिखाते हो या फिर क्या दिखाते हो बेटा, ओनरशिप दिखाते हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दीस सेंटेंस आर कॉल्ड पजेसिव केस। अच्छा, इसके देखो, एक बात का ध्यान रखना कि ना तो सेंटेंस हमारा, एक बात बहुत जरूरी बात, कि ना तो सेंटेंस हमारा सब्जेक्टिव केस से आएगा, ना इससे आएगा, ना वोकेटिव केस से आएगा। सेंटेंस हमारा आएगा पजेसिव केस से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो। अब एग्जांपल समझा रहा हूं कैसे आएगा इससे। जैसे मैंने यहां पे बोला, पजेसिव केस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट में। एक है बेटा क्या, लिविंग, और एक बेटा मेरा क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, एक मेरा क्या है बेटा, लिविंग, और एक मेरा क्या है बेटा, नॉन लिविंग। लिविंग अपने आप में क्या करता है बेटा, एफिस्टॉफी एस लेके चलता है, बट ये एफिस्टॉफी एस नहीं लगाता है, ये क्या करता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगाता है। एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने यहां पे बोला क्या, कि मैंने बोला यहां पे, हाँ, एक मैम का नाम लेता हूं जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है, कनिकाज कार। मैंने बोला कनिका और कार। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, कनिका मैम कैसी हैं, लिविंग है, तो मैं क्या बोल दूं, और कार अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन कार वो है किसकी, कनिका मैम की, तो मैं क्या बोलूं, कनिकास कार। ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां पे बोलूं कार्स पेंट, एक बात बताओ, कार अपने आप में कैसी है बेटा, नॉन लिविंग है, पेंट भी कैसा है बेटा, नॉन लिविंग है, दोनों आपस में नॉन लिविंग, हम एफएस्टॉफियस लगाएंगे ही नहीं, हम लोग क्या बना देंगे इसमें, पेंट ऑफ कार। हम लोग क्या बना देंगे इसमें, पेंट ऑफ कार बना देंगे, बात खत्म। इतना हमें देखना ही नहीं है, इतना हमें सोचना नहीं है, इतना हमें देखना नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना सोचना देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इतना कुछ करना ही नहीं है बेटा हमें। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है, बता दो फटाफट से। हेलो, मेरा माइक ऑन था। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई विपदा। ठीक है, फटाफट से करेक्शन नोट करो इसको।
ओके बेटा, अब आगे समझते हैं। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ बात करते हैं बेटा कुछ मेजर रूल्स की। ठीक है, आज ही नाउन खत्म कर रहे हैं, नाउन मिलेगा आपको पूरे एक चैप्टर में। ठीक है, एक क्लास में आपको नाउन खत्म करा दूंगा। ठीक है, और वो भी मैं पैट के लेवल का करा रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा एसएससी वगैरह के लेवल का। आज जो करा रहा हूँ पैट के लेवल का करा। ओके गाइज, आगे चलते हैं। देखो, पूरे एक क्लास में नाउन खत्म करेंगे पैट के लेवल का बहुत बड़े तरीके से। इतना समझ में आ गया, नाउन का डिवीजन मैंने पूरी तरीके से निपटा दिया है। नाउन को डिवाइड किया नंबर के बेस पे, नाउन को डिवाइड किया काइंड के बेस पे, नाउन को डिवाइड किया मैंने उसके जेंडर के बेस पे, लास्ट में नाउन को डिवाइड किया मैंने उसके केसेस के बेस पे। ठीक है, तो 4 केस में मैंने उसको नाउन को डिवाइड कर दिया। अब आगे फर्दर समझते हैं, फर्दर हमें नया सीखने को क्या मिलने वाला है। अब देखो, फर्दर हमें नया सीखने को ये मिलने वाला है बेटा कि हम लोग कुछ केसेस पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। देखो, पहला केस हमारा क्या कहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पहला हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला हमारा रूल क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, सम नाउन्स, नाउन्स और ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनके लास्ट में से एस और एस हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते। दोबारा सुनिएगा, देयर आर सम नाउन विच आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय रिमूविंग एस और एस। ठीक है, बोलने की स्पीड तेज सुनिए तो थोड़ा कम पे करके सुन लेना बेटा। ठीक है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि शायद मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उसके लास्ट में से एस और ईएस हटा करके उसको सिंगुलर हम लोग नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा, जैसे ठीक है, अच्छा इनमें से ना कुछ एग्जांपल्स गलत भी लिखे हैं बेटा, देखो ध्यान रखना। आप पहचानेंगे कैसे, सीजर है, सीजर से कोई वर्ड नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। हम लोग हमेशा सीजर्स बोलते हैं बिकॉज उसमें 2 पेयर होते हैं। जहाँ ऐसे इसमें वो नाउन इंक्लूड होते हैं जिसमें बेटा हमारे पेयर प्रेजेंट हो, जिसमें हमारे क्या हो बेटा, पेयर प्रेजेंट हो। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे वो नाउन प्रेजेंट होते हैं, वो नाउन हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं जिसको जो हमारे कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। सीजर का क्या होगा बेटा यहाँ पे, सीजर्स। ठीक है, क्या होगा, सीजर्स। पेंट, कोई ऐसा बंदा है जो एक पैर में पैंट पहन के आ जाता, तो लो भाई मैंने पैंट खरीदा है, एक पैंट का पैंट खरीदा है, ऐसा कभी होता है नहीं। पैंट को हमेशा 2 पेयर मतलब एक पेयर में होता है, जो कि क्या करते हैं भाई, दोनों पैरों में पहना जाता है, तो ये भी पैंट नहीं होता, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड पैंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैंट। शूज, ऐसा होता है कभी कि लाई भाई दोस्त है मेरा, चल बिड़ू भाई चल जूते खरीद लाते हैं, एक तू पहनेगा और एक मैं पहनूंगा, ऐसे दिखाएंगे अपनी दोस्ती। बताओ कभी ऐसा है कि मैं और मेरे दोस्त गए भाई जूते खरीद लाएं, या फिर मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो पता है तुम चले गए, तुम और तुम्हारा दोस्त, कि भाई एक जूता तू पहन लियो और एक जूता हमें पहन के मैं चलो जाऊंगा, देखेंगे कौन सी ना देखेगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है बेटा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ये पेयर में आती हैं, और पेयर में आने वाली चीजें हमेशा कैसी लिखी जाती है, एस फॉर्म में। सॉक्स हो गया, शूज हो गया। फैंक्स मतलब क्या होते हैं, जैसे जो डंक होते हैं, डंक जैसे गांव में ततैया होती है, ततैया या बिल्ड जिसने सुनी हो पीले कलर की, जो एक कलर हमारा ऐसे पीले कलर की है, और जब काटती है ना तो एकदम पुआ बना देती है हाथ पे, हाथ बड़ा सा सुझा देती है। तो फैंक्स मतलब क्या होते हैं, डंक जो होते हैं, हिंदी में लिखूंगा डंक। ठीक है, पिंसर्स क्या होते हैं बेटा, प्लास वगैरह को। टोंग्स अपने आप में क्या होता है, चीमठा। बैलोज मतलब होता है फूकनी, चीमठे में भी 2 पेयर। ठीक है, पिंसर्स प्लास में भी पकड़ने वाली। ठीक है, फैंक्स डंक में भी 2 पेयर, और बैलोज मतलब फूकनी, फूकनी मतलब जैसे ये मेरी फूकनी है, इधर से फूक मार सकता हूँ, इधर से फूक मार सकता हूँ, पैर में है, तो ये सारी चीजें। तो कुछ ऐसे नाउन हमारे आते हैं जो पेयर्स में होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है,
ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा कहता क्या है बेटा, सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि कुछ सेकंड पार्ट सम नाउन सॉरी गाइस, हाँ, सम नाउन आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। बेटा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म है, मतलब उनकी गिनती हम लोग काफी सारी चीजों में नहीं कर सकते। जैसे जैसे एग्जाम्पल बताओ, तुम लोग सोचो क्या एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे आपके घर में ना हर कोई शादियों में जाता होगा, आप भी जाते होंगे, आपके घर में जो गर्ल्स हैं वो भी जाती होंगी। अब देखो लड़कों का सीन क्या होता है कि उन्होंने अपने कपड़े पैक करने हैं, लड़कों ने अपने कपड़े पैक करने हैं, तो उनका क्या सीन रहेगा कि भाई वो जिस दिन शादी वाले दिन जो कपड़े पहनने हैं, पैंट शर्ट वो रखेंगे, एक ट्राउजर, एक टी शर्ट, एक अंडरवियर, एक बनियान, और क्या, टॉवल, बस इनकी पैकिंग खत्म। शूज भी बस एक जोड़ी, चप्पल डालेंगे डालेंगे वरना मांग के किसी की काम चला लेंगे। बट लड़कियां, अब लड़कों क्या एक बैग तैयार हुआ, लड़कियों का क्या होता है, मेहंदी वाले दिन अलग पहनूंगी, हल्दी वाले दिन अलग पहनूंगी, और जब बारात जाएगी तो अलग पहनूंगी, बारात पहुंच जाएगी तो अलग पहनूंगी, फिर हैवी लहंगा हो जाएगा तो फिर बाद में चेंज करके फिर आऊंगी, रिसेप्शन होगा तो अलग पहनूंगी, और जब यहाँ से जाऊंगी तो अलग पहन के जाऊंगी, वहां जाके फिर चेंज करूंगी, और वहां से लौटूंगी फिर कपड़े पहनूंगी। हाथ हाथ में मैंने 9 से 10 ड्रेस गिन ली। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो यहाँ से अगर लड़की कोई भी जीन्स पहन के जा रही है तो उसने जूते पहने हुए हैं, तो भाई जूते तो लहंगे में नहीं पहन लेगी वो, बताओ क्या वो लहंगे में जूते पहन लेगी? नहीं होएगा ना, उसके लिए हील्स अलग चलेंगी। ठीक है, तो ये बड़ा एकदम छोटी छोटी चीज़ है। फिर लहंगे पे ऐसा तो नहीं कुछ नॉर्मल पहन लेगी, फिर उसकी ज्वेलरी अलग चाहिए। अब जींस टॉप पे तो ज्वेलरी नहीं लटकाएगी, तो उसे नॉर्मल चीज़ें चाहिए। तो ये बड़ा एकदम बवंडर होता है, मेरे घर में भी होता है, नॉट इवन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबके घर में भी ऐसा होता होगा, बहुत बड़ा बवंडर फैला होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, अब क्या होता है कि जैसे एक वर्ड होता है लगेज। अब देखो जैसे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, लगेज हो गया, फर्नीचर, सीनरी, वी कैन से पोइट्री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, हेयर। ठीक है, इनफ है इतने। अब एक बात बताओ, लगेज क्या कभी सुना भाई हमारा लगेजेस उठा लेना? क्या कभी सुना है आपने ऐसा, भाई मेरा लगेजेस उठा लेना? लगेज में चाहे एक बैग हो बेटा, 5 हो, 10 हो, 14 हो, डजेंट मैटर, लगेज को लगेज ही बोला जाएगा। फर्नीचर, अब ये भी बताया था, फर्नीचर्स कभी नहीं होता, फर्नीचर ही बोला जाएगा। कभी सुना है द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग? कभी सुना है ऐसा, द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग? ऐसा सुना है? नहीं बेटा, सीनरीज अब चाहे एक हो चाहे 10 हो, हम क्या बोलेंगे उसको, सीनरी ही बोलेंगे। पोइट्री की बात करूँ तो पोइट्री बेटा अपने आप में क्या, कविता, ठीक है, कविताएं। तो पोइट्री को पोइट्रीज कभी नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा, तो ये अपने आप में सही शब्द है। ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं ज्वेलरी बोला जाता है, क्रॉकरी को क्रॉकरीज नहीं क्रॉकरीज, हेयर को हेयर्स नहीं हेयर बोला जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है तो हमेशा लगने वाली वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ऑल डन, नाइस, वेरी नाइस। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड मेरा बेटा कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है मेरा क्या, कि सम नाउन लुक्स लाइक प्लूरल बट, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होते लेकिन होते कैसे बेटा, लिखने में कैसे लगते हैं प्लूरल लेकिन होते कैसे हैं बेटा, सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है,
ठीक है, अब बताओ फिजिक्स क्या सुना है कभी कि अगर हम एक किताब पढ़ रहे हैं फिजिक्स की तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे? मैं क्यों पढ़ूँ 4 किताबें, मैं तो फिजिक्स पढ़ूंगा। तो बेटा फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसको फिजिक्स ही बोला जाए, फिजिक्स नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखना। तो ये वर्ड अपने आप में ठीक है। मैथमेटिक कभी नहीं होता, मैथमेटिक्स हालांकि एक होता है लेकिन दिखने में क्योंकि एस लगा हुआ है, हमारी गलत फहमी क्या होती है कि शब्दों के लास्ट में अगर एस लग जाता है तो बेटा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन नहीं होते बेटा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल कतई भी नहीं होता है क्योंकि ये अपने आप में कैसे रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। एथिक्स, मोरल्स, सिविक्स ठीक है, पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक नहीं होता है। इकोनॉमिक नहीं होता, इकोनॉमिक्स होता है। न्यू नहीं होता, न्यूज़ होता है। इनिंग्स नहीं होता, इनिंग होता है। अच्छा कोई बताया कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़ है? बताओ, बताओ। बताइए बेटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। न्यूज़ की फुल फॉर्म पूछी थी मैंने। न्यूज़ की अगर फुल फॉर्म देखे तो क्या होती है बेटा? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है। अच्छा एक और बताइए, ये जो ओके होता है, ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मुझे बताइए। ओके की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से। तो भाई ओके की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा यहाँ पे? ओके की फुल फॉर्म क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ठीक है ओके, हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है ओके, बातें मत चटकाओ। तो बेसिकली यहाँ पे ओके की फुल फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग ओके तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, वी कैन से ऑब्जेक्शन किल्ड। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन किल्ड। जब हमारी सारी बातें खत्म हो जाती है तो हम लास्ट में क्या बोलते हैं, ओके ठीक है, टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो ओके का क्या बोला जाता है, इट मींस ऑब्जेक्शन किल्ड, इज इट ओके? तो ये मैंने रूल नंबर 3 कराया। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है बेटा, उसको समझिएगा जरा। रूल नंबर 4, रंग बदल दूं जरा इसका प्यारा सा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है हमारा कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमें सिंगुलर लगते हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस और एस नहीं होता है, लेकिन हमें होते कैसे एक्चुअल में, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझा दूँ आपको। सम नाउन्स आर always looks like singular but in actual they are in plural form। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन, ठीक है, पीपल, 4 एग्जांपल। बताइए बेटा, कैटल, कैटल ध्यान, कभी कैटल सुना है आपने? नहीं बेटा, क्योंकि कैटल अपने आप में क्या होता है, भेड़ बकरियों का ग्रुप जो होता है। पुलिस बेटा, हमने क्या बोला, भाई देखो कितनी सारी पुलिसें आ रही हैं, ऐसा बोलते हैं, बहुत पुलिस आई थी, ठीक है ये बोलते हैं। कितने सारे चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, ये बोलना गलत होता है क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होता है। कितने पीपल्स हैं, पीपल का देखो, पीपल जो है बेटा प्लूरल वर्ड है, ठीक है, पीपल क्या है अपने आप में, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका अगर मैं
और प्लूरल बना सकते हैं क्या? पीपल्स कर सकते हैं, पीपल्स कर सकते हैं, लेकिन कब? जब डिफरेंट डिफरेंट नेशन, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के लोग वहां पे प्रेजेंट, तो पीपल्स बोल देते हैं। बट अगर हम पीपल का सिंगुलर वर्ड बनाए तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? पर्सन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? पर्सन बनेगा। अब ध्यान रखना, कैटल का कैटल बिल्कुल ठीक है, पुलिस का पुलिस ठीक है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ठीक है, पीपल का पीपल ठीक है। ये वर्ड हमेशा क्या होते हैं बेटा? ये वर्ड हमेशा कैसे आते हैं? हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और ध्यान रखना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में तो लगने वाली वर्ब भी कैसे आएगी बेटा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लास्ट रूल, लास्ट रूल हमारा क्या कहता है? देखो, लास्ट रूल बेटा कहता है रूल नंबर 5, देर आर सम नाउन, ठीक है, जिनके लास्ट में एस लगने पर टोटल मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, आपने सुने होंगे ये पेन और पेन्स, ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड्स, एयर, एयर्स, भाटर, नहीं सॉरी वाटर, और वाटर्स। 5 की बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, 5 की। अच्छा, पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब क्विकली 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 चलिए बताओ, पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब, पेन मतलब क्या होता है? दर्द। पेन मतलब क्या होता है? दर्द। और पेन मतलब क्या होता है? दर्द है डिस्को, मेरे बहुत दिल में दर्दें हैं आज, तो क्या बोलना ठीक होगा? एक बात बताओ, दिल में बहुत दर्दें सा उठा है। देखो, दर्द क्या होता है? इट इज कॉल्ड पेन। मतलब क्या होता है कि जब कहीं भी पेन हो जाता है, ठीक है, जहां पे इंजरी बोल सकते हैं। पेन मतलब क्या होगा? दर्द। लेकिन हम पेन्स की बात करें बेटा, पेन्स अपने आप में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, वी कैन से, स्ट्रेंथ। किसी काम को करने में जब स्ट्रेंथ लगती है या फिर हमारे एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में डिफरेंस पता करके आना। गोल्ड मतलब क्या होता है? गोल्ड मतलब होता है कि जब हम लोग बात करते हैं मेटल की, अच्छा, एक अंगूठी खरीद ली, 10-12 खरीदी मैंने, गोल्ड्स खरीदे, गलत होता है, इट इज कॉल्ड मेडल्स। ठीक है, मैं बोलूंगा इंडिया ने कितने गोल्ड्स जीते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेडल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एयर लिखा हुआ है बेटा, एयर मतलब क्या होता है बताओ? एयर मतलब होता है हवा, हवा में उड़ता फिरूं, ठीक है। एयर मतलब क्या होता है? हवा। और एयर्स मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो किसी की ज्वाइनिंग हो गई भाई, किसी की ज्वाइनिंग हो गई, किसमें? एमटीएस लेवल पे ज्वाइनिंग हुई, क्लर्क लेवल पे। अब जब वहां पे ज्वाइनिंग हुई तो बंदे से पूछा, और भाई कैसे चल रही जॉब? अरे भैया जॉब की बात कर रहे हो? कतई गाड़ी नीली बत्ती की, जे इतना बड़ा बंगला, और 4 आदमी बॉडीगार्ड वाले, और क्या बताऊं, सुबह नाश्ता काजू का, दोपहर में काजू की सब्जी, रात में काजू की बर्फी, और ऐसे करके मेरा स्वागत होता है। हालांकि एमटीएस में ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एमटीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। या यूपी पैट, जैसे बच्चे ने पैट का एग्जाम दिया, आपको पता है पैट का लेवल किस लेवल का आता है, और पैट का एग्जाम होता किस, जैसे बच्चे ने पैट का लिखा, पैट नौकरी लग गई, बिल्कुल भर्ती का कोई था पता नहीं है, नौकरी लग गई पैट क्वालिफाई करने पे। तो इट मीन्स ये अपने आप में कहते हैं बातों को हवाबाजी, लंबी लंबी हाँकना। वाटर और वाटर्स में क्या डिफरेंस होता है? वाटर मतलब क्या होता है? वाटर जो पानी होता है, वाटर मतलब बोलते हैं कि जहाँ पे जलाशय है, जहाँ पे बहुत सारा पानी का इकट्ठा होता है, पॉन्ड बोल सकते हैं, रिवर बोल सकते हैं, ठीक है, सी बोल सकते हैं। तो ये अपने में ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं आज हम लोगों ने कवर क्या क्या किया, ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें बड़ी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नाउन को काइंड, नंबर, जेंडर, केसेस के बेस पे डिवाइड किया। फिर कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर पढ़ा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ एग्जांपल्स देखे उसके बेस पे। फिर देखा नाउन के जेंडर कितने, 4, नाउन के केसेस हमारे 4, पॉजेसिव केस पे कैसे पढ़ेंगे वो समझा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पढ़ेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली इतना आप लोग इतना कवर कर लीजिएगा, इतना इनफ होगा आपका नाउन के बेस पे, ठीक है। नाउन के बेस पे इतना इनफ होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अगली क्लास में जैसे हम लोग क्या करेंगे, शीट कराएंगे, ठीक है। शीट कराने के बाद उस पर क्या पता लगेगा कि कुछ पॉइंट्स अगर हमारे रह भी होंगे तो शीट में कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत परेशानी? तो जितना पढ़ा है आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और शीट में हार्डली, जो शीट आपकी मैं कराऊंगा तो हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन, या हार्डली 15 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं कराने वाले, ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं तो इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही हम लोग डिस्कशन करने वाले अगली वाली क्लास में। तो तब तक के लिए हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, और डायरेक्टली आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बिकॉज एसडी कैंपस ने एक चीज़ आपको पता है अप्लाई करिए कि आप जूम मीटिंग या फिर अपनी काउंसलिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ अपने डायरेक्ट कॉल करके टीचर से, फैकल्टी, जैसे मैं आपका फेवरेट हूँ, मुझे पता है मैं आपका फेवरेट हूँ, तो आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे नंबर पर नहीं, कैंपस के नंबर पर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।